लगभग 98% लोगों ने कहा था सर बिल्कुल आपको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि आप लगातार समाज में लोगों के लिए सक्रिय रहे। बड़ी खबर आ रही है, अगर वो सच साबित हो गए तो मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। एक तरफ जहां पीएमसीएच में पिटाई के बाद भाजपा का एक भी नेता उनके पक्ष में खड़ा नहीं होता है, इसके बाद मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद उनके जनसुराज में जाने की चर्चा शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि 23 जून को वो जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच 23 जून को मनीष कश्यप शामिल नहीं होते हैं और कारण बताया जाता है कि मनीष कश्यप की एंट्री पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बैन लगा दिया है। मनीष कश्यप को पहले बॉन्ड भरना होगा, उसके बाद ही वह जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि विपिन सर यानी कि विपिन यादव मुखिया जी मनीष कश्यप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के खिलाफ विपिन सर चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं जनसुराज में एंट्री पर मनीष कश्यप के लिए बैन लगा दिया गया है। कहा जा रहा कि इनको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ये जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, यादवों के खिलाफ बोलते हैं, इतना ही नहीं बल्कि ये बड़बोलेपन के शिकार है और अपने मुंह पर इनको ताला लगा कर रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जनसुराज का एक नियम और है कि इनका जो भी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, विधायक बनेगा, अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है तो 2.5 साल के अंदर उसे रिकॉल कर लिया जाएगा, उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वहाँ पर एक बार फिर से बाई इलेक्शन होगा यानी कि उपचुनाव होगा। और इसी को लेकर मनीष कश्यप से बॉन्ड भरवाया जा रहा था, लेकिन मनीष कश्यप ने बॉन्ड नहीं भरा। मनीष कश्यप बंद कर रहने वाले लोगों में से दिखाई नहीं देते हैं, इसी कारण वह जनसुराज में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि विपिन सर ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि मनीष कश्यप के खिलाफ विपिन सर मैदान में उतरेंगे। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा था मुखिया का, उस समय सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाला था कि क्या मुझे पंचायती चुनाव लड़ना चाहिए। तो लगभग 98% लोगों ने कहा था सर बिल्कुल आपको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि आप लगातार समाज में लोगों के लिए सक्रिय रहे। तो उसके बाद हमने चुनाव लड़ा और चुनाव हम जीते भी। पहला चुनाव था, चुनाव हम जीते। हमने जो कोशिश किया जितना हमसे हो सकता था, मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि अपना पंचायत बेहतर बने। मेरे पंचायत में सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या होती थी, वो मैंने खत्म कर दिया। नहर की व्यवस्था, नहर थी पर उसके जो गेट थे वहां से जो पानी आते थे एकदम जर्जर, वो सारी व्यवस्था किया। यहां तक कि सारे स्कूल का आप 4 दीवारी से लेकर पेंट तक, पहले एक भी स्कूल का कोई 4 दीवारी नहीं था सरकारी स्कूल का, अब एक भी स्कूल नहीं है जिसका 4 दीवारी नहीं है, जहां गेट नहीं है, जहां लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है, सारी व्यवस्था हुई। लेकिन आज जो मैं कहने वाला हूं, एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पूरे बिहार के अंदर एक व्यक्ति को जो 5 किलो राशन मिलता है वो सिर्फ सलाह पंचायत है, यानी मेरा पंचायत जहां का मैं मुखिया हूं। वो करप्शन की स्थिति ऐसी है कि अगर इधर से ठीक करो तो इधर से लीक होता है, जब इधर से बंद करते फिर उधर से लीक होता है। आज आप जानते हैं एक जमीन का दाखिल खारिज कराने में, एक मोटेशन कराने में 3 से 4 हजार रुपया लूटा जाता है। यह लूट है। चाहे आप राशन, आवास, शौचालय, आप एक राशन कार्ड बनवाने जाएंगे, जब तक वहां 2,000 रुपया नहीं देंगे उस ब्लॉक के अंदर, ओटीपी नहीं अवैध रहेगा, कहेगा सर्वर फेल है, जाइए दूसरा दिन आइएगा। घर से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाइए, तब तक ओकर ओटीपी नहीं आता है। जब 2,000 दीजिएगा ओटीपी आ जाता है। यह व्यवस्था है। अगर थाना के अंदर एफआईआर होती है, अगर गलती से भी एफआईआर हो गया, वो व्यक्ति नहीं भी था उसमें दोषी, और नाम कटवाना है तो वहां भी सलामी देनी पड़ती है। मेरा लड़ाई सबसे पहला है करप्शन के खिलाफ। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, आपने देखा मैंने ये सारी लड़ाइयां पहले भी लड़ी है,
आज पंचायत के अंदर एक पंचायत सरकार भवन बनना था, लेकिन बड़े बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी ने उसे रोक दिया। मामला अब हाई कोर्ट में है, जबकि करना उसी लोग को काम है। हर व्यक्ति अपने रिश्तेदार, जो बड़े अधिकारी नेता हैं, वोट के चलते अपने रिश्तेदार को खास हर जगह कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लालच से जमीन दे दिया, और नाजायज में। विकास का काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा पद एक छोटा था, लेकिन मैं उसको छोटा नहीं मानता हूं। मैंने लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई में मैंने देखा कि मुझे कोई नेता ने सहारा नहीं दिया। मेरे पूरे जिला से एक दो सरपंच साहब और एक आध मुखिया जी थे, बाकी पूरे लगभग पौने 200 पंचायत से लोगों ने समर्थन नहीं दिया। इसलिए कि भाई करप्शन के खिलाफ लड़ने जा रहा है, तो भैया करप्शन के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे? करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ेंगे जब एक ही माला के सब मोती हैं? मैंने लड़ाई लड़ी। 1 साल पहले मैंने घोषणा करा था कि मैं आगे अब राजनीति में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इन लोगों से ऊब चुका था। ऐसी ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। मैंने बोला ना, इधर से जब लीक ठीक करो तो उधर से वो लीक होता है, जब उधर से बंद करो तो उधर से लीक होता है। और जब ये लड़ाई लड़ा तो मुझे एक सीख मिला था कि बड़े बड़े नेता तो नहीं आए हमारे साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो सारे जनता, आपने देखा होगा डीएम कार्यालय जब हमने घेराव किया, जब एक व्यक्ति का आवेदन, जब मेरा आवेदन नहीं लिया था डीएम, जब हमने घेराव किया 20 से 25 हजार लोग वहां पहुंचे, और वो लोग भी थे जो मेरे पंचायत के नहीं थे, मेरे पंचायत के नहीं थे। उनको हमसे कोई लोभ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, ना मैंने उनका कोई काम किया था। एक आम व्यक्ति वहां पहुंचा और उस लड़ाई में भागीदार बना। हमारा आवेदन लिया गया, हमने हाई कोर्ट में केस कर रखा है इन लोगों पर, और हाई कोर्ट में यह मामला है, मामला क्लियर होगा। पंचायत सरकार भवन बनेगी हमारे पंचायत में, क्योंकि विकास का काम तो उसी से होगा। तो मैंने उसी दिन देखा कि वो व्यक्ति मेरा साथ देने आए हैं जिनको हमसे लालच नहीं है। तो भाई यानी करप्शन से परेशान तो है। तो उस दिन से मेरे दिमाग में एक चीज जो पहले चल रहा था कि मुझे किसके लिए लड़ना है, तब जाके लगा कि भाई मेरे लिए भी लोग लड़ रहे हैं। वरना आप सबको पता है कि अगर मेरा दोनों चैनल को मिला लिया जाए तो 70-72 लाख लोग मुझे, 73 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। इतना बड़ा परिवार है। मुझे विधायक बनने की कोई ये लालच नहीं है कि मैं एक विधायक बन जाऊं, लेकिन आप तमाम साथियों से कहूंगा कि मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो छोड़ दिया था, लेकिन लोगों का इतना आ गया कि भाई वो तो ऑनलाइन आप लोग अलग देखते हैं, ऑफलाइन वाले आप देख नहीं पाते हैं। हमारे कितने साथी विधानसभा के अंदर से कितने लोग कि सर आप आइए, एक बदलाव लाइए, अलग कीजिए। और लड़ाई मेरा करप्ट सिस्टम के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ हमारा लड़ाई होगा। एक भी रुपया रिश्वत किसी कार्यालय के अंदर नहीं हो, इसकी हम गारंटी लेंगे। और लड़ाई सिर्फ हम इसलिए लड़ेंगे, शिक्षा, रोजगार, इन सब पर बात होती है, स्वास्थ्य पर बात होती है, पर यह बात करने से नहीं होगा जब तक आप उस सिस्टम को सुधारेंगे नहीं जड़ से। और जड़ से सुधारने के लिए बड़े पद पर होना जरूरी होगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके समाज के योग्य हूं, तमाम महनार विधानसभा के तमाम जितने भी जनता है, जितने भी गार्जियन है हमारे, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अगर आपको लगता है कि इस समाज में मुझे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे स्वीकारिए। और अगर आपको लगे कि नहीं, यह व्यक्ति नहीं चाहिए इस समाज को, तो आप मेरा विरोध भी कर सकते हैं। आप मुझे कह सकते हैं, आप मुझे छोड़ सकते हैं, मेरे मुंह पर भी कह सकते हैं। ना तो मैं कोई क्रिमिनल हूं, ना मैं बड़ा उद्योगपति हूं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन का बेटा हूं। हाँ, एक बात है, मैं अब गरीब नहीं हूं। मैं गरीब का बेटा था, लेकिन अब मेरे पिताजी भी गरीब नहीं है, क्योंकि शिक्षा से मैंने अपने परिवार को बदला है और आज समाज को बदलने का प्रयास कर रहा हूं। और इस सब में आप सबकी भागीदारी की जरूरत है। तो अगर आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और लड़ाई तो करप्ट सिस्टम के साथ लगातार होगी। स्कूल की सही व्यवस्था की, अच्छे से शिक्षा मिल पाए हमारे गांव में, स्वास्थ्य की व्यवस्था, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, आज लोग जाता है, डॉक्टर कहता है इससे नहीं होगा ट्रांसफर, जाओ यहां से, रेफर लिख दिया। रेफर क्यों भाई? क्या सुविधा नहीं तुम्हारे यहां? इसका कोई रीजन नहीं है। वो सारी सुविधाएं, रोजगार पर बात होगी। जो विद्यार्थी आज तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस होमगार्ड की, करप्शन हो रहा है, 5-5 लाख रुपया में सीट बिक जा रहा है, उस विधानसभा के अंदर उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनका आवाज बनूंगा मैं, उनके लिए आवाज उठाऊंगा उस विधानसभा के अंदर
कि बेरोजगारों के लिए सरकार किसी भी भर्ती के लिए एक टाइम टेबल कोई भी विभाग का परीक्षा से लेकर चयन प्रक्रिया तक क्यों नहीं बनाती है? इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और यह महनार विधानसभा सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे आप सलाह पंचायत को नहीं जानते थे, इतना तो आपको याद होगा कि कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, मंत्री जो सांसद है, उसके लोकसभा क्षेत्र में 5 किलो के 5 किलो राशन नहीं मिलता है, सिर्फ 4 किलो। आपका सलाह पंचायत है जहां 5 किलो राशन मिलता है। तो आपने मुझे जिम्मेदारी दिया, मैं उस जिम्मेदारी के लिए संघर्ष किया हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने सब कुछ बदल दिया। ये लड़ाई है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार छड़ी चलाने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे विधायक बन जाने से लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए हम ऐसा रास्ता, हम ऐसा मैप तैयार करेंगे जहां से चलकर हम अपने और अपने समाज के तस्वीर को बदल सकते हैं। तो नए विचार के साथ, नई उम्मीद के साथ आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप ही के क्षेत्र के हैं। हम चाहते तो चुनाव कहीं और से भी लड़ सकते थे। मुझे चाहने वाले अगर बिहार में और बाकी कुछ स्टेट से अगर लोग हैं, 73 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं और वो सारे युवा हैं, उनके लिए हम संघर्ष करते हैं, तो मैं चुनाव कोई और विधानसभा से भी लड़ सकता था, पर मैंने शुरुआत वहीं से किया है जहां से मैं हूं। अगर आपको लगता है आपके समाज के लायक हम हैं तो आप मुझे चुनिए। बाकी आपका कोई प्रत्याशी अगर मुझसे बेहतर है तो उन्हें वोट दीजिएगा। मैं किसी पार्टी से टिकट लेके नहीं आया हूं, ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे किसी पार्टी ने टिकट दिया है, यानी मेरी ये बात हो गई है, या मैं 5 करोड़ में खरीद लूंगा, मैं आपके यहां लड़ लूंगा। अगर 5 करोड़ में मैं टिकट खरीदूंगा, याद रखिए ये सच बात है, मैं आपके लिए नहीं लड़ूंगा। तो मैं आपके सामने आ रहा हूं। अगर आप कैंडिडेट चुनना चाह रहे हैं और आपको लगे कि आपके विधानसभा के अंदर अलग कैंडिडेट है तो आप चुन सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य है महनार विधानसभा पूरे बिहार के लिए उदाहरण बने। इसके लिए सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों का योगदान जरूरी है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त महनार चाहिए और हम तैयार हैं। हम आप सबके पास आएंगे। हमारे पास उतना समय भी है कि हम आप सबसे मिलेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र में फेस टू फेस आपका नाम तो नहीं जानता हूं, पर जब आप हमसे मिलेंगे तो आप मुझे अलग नहीं समझेंगे अपने आप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपने विपिन सर का बयान सुन लिया होगा कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। किस क्षेत्र से लड़ना चाहिए उन्होंने जनता से, समर्थकों से अपनी राय मांगी है और इन सारे बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।